आज सुनो मेरे प्रेमचंद के कार्यक्रम का 1952वां दिवस हम लोगों के बीच में आ गया है। धीरे धीरे निरंतर करते हुए हम लोग 1952 तक पहुँचे, जिसमें समेत समस्त साहित्यकार, साहित्य प्रेमी सबका सहयोग मिल रहा है। आज हम लोगों के बीच में कहानी पाठ कर रहे हैं एकलौक खान जी, जो एक बड़े जो है साहित्यकार हैं, काव्य गोष्ठी हैं। तो हम सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों से निवेदन करते हैं कि प्रेमचंद की प्रतिभा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आजाद जी तुम भी आ जाओ। अभी रुक जाओ, पहले डाल मतलब आ रहे डालो। आजाओ कम हो रहा है। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। कार्यक्रम के संयोजक श्री मनोज विश्वकर्मा जी से निवेदन है कि उपस्थित सभी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। कार्यक्रम का संयोजन तो एक नाम है, लेकिन सच में इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सुचारू रूप में चलाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो राजीव जी का है। अगर ये नहीं होते तो शायद आज हम लोग 1952वां दिवस पर नहीं पहुंच पाते। इनका दृढ़ संकल्प, इनका साहस, इनकी ऊर्जा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। खैर, अपने ही प्रांगण में अपनों की तारीफ करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसी बात हो जाती है, लेकिन अपनों की भी तारीफ करनी चाहिए कभी कभी। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं, सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपका साथ, सहयोग हमें निरंतर ऐसे ही मिलता रहे, जिससे हम इस कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहें। ये आपके साथ, सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हो सका है। पुनः आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कहानी पढ़ने के लिए आज अखलाक खान भारती जी आज जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है बहिष्कार। नमस्कार, मैं अखलाक भारती आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी बहिष्कार का पाठ करने जा रहा हूँ। पंडित ज्ञानचंद ने गोविंदी के ऊपर और सतृष्ण नेत्रों से देखकर कहा, मुझे ऐसे निर्दयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूति नहीं। इस बर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ 3 वर्ष तक जीवन के सुख भोगे उसे एक जरा सी बात पर घर से निकाल दिया। गोविंदी ने आंखें नीचे करके पूछा, आखिर क्या बात हुई थी? ज्ञान, कुछ भी नहीं, ऐसी बातों में कोई बात होती है। शिकायत है कि कालिंदी जबान की तेज है। 3 साल तक जबान तेज न थी, आज जबान की तेज हो गई। कुछ नहीं, कोई दूसरी चिड़िया नजर आई होगी, उसके लिए पिंजरे को खाली करना आवश्यक था। बस यह शिकायत निकल आई। मेरा बस चले तो ऐसे दुष्टों को गोली मार दो। मुझे कई बार कालिंदी से बातचीत करने का अवसर मिला है, मैंने ऐसी हंसमुख दूसरी नहीं देखी। गोविंदी, तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं? ज्ञान, ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते। ये लात का आदमी है, बातों की उसे क्या परवाह। मेरा तो यह विचार है कि जिससे एक बार संबंध हो गया, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जीवन भर निर्वाह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल आए तो क्षमा से काम लेना चाहिए। गोविंदी ने कातर नेत्रों से देखकर कहा, ऐसे आदमी तो बहुत कम होते हैं। ज्ञान, समझ ही में नहीं आता कि जिसके साथ इतने दिन हंसे बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियां हृदय के एक एक अणु में समाई हुई हैं, उसे दर दर ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया। कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबंध कर देते। निर्दयी ने इस तरह घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को निकाले। बेचारी गांव के बाहर बैठी रो रही है। कौन कह सकता है कहाँ जाएगी? शायद मायके में भी कोई नहीं रहा। सोमदत्त के डर के मारे गांव का कोई आदमी उसके पास भी नहीं आता। ऐसे बग्गड़ का क्या ठिकाना? जो आदमी स्त्री का न हुआ वह दूसरे का क्या होगा? उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में तो आंसू भर आए। जी में तो आया कहूँ, बहन तुम मेरे घर चलो, मगर तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता। गोविंदी, तुम जरा जाकर एक बार फिर समझाओ, अगर वह किसी तरह ना माने तो कालिंदी को लेते आना। ज्ञान, जाऊं? गोविंदी, हाँ अवश्य जाओ, मगर सोमदत्त कुछ खरी खोटी भी कहे तो सुन लेना। ज्ञानचंद ने गोविंदी को गले लगाकर कहा, तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है गोविंदी, लो जाता हूँ। अगर सोमदत्त ने न माना तो कालिंदी को ही लेता आऊँगा, अभी बहुत दूर न गई होगी। 3 वर्ष बीत गए, गोविंदी एक बच्चे की माँ हो गई। कालिंदी अभी तक इसी घर में है। उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। गोविंदी और कालिंदी में बहनों का सा प्रेम है। गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गैर है और मेरी रोटियों पर पड़ी हुई है। लेकिन सोमदत्त को कालिंदी का यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता। वह कोई कानूनी कार्रवाई करने की तो हिम्मत नहीं रखता और इस परिस्थिति में कर ही क्या सकता है, लेकिन ज्ञानचंद का सिर नीचा करने के लिए अक्सर अवसर खोजता रहता है। पीछे फिर फिर कर जल तट की ओर देखता जाता था। रात के 10 बज गए हैं, अभी ज्ञानचंद घर नहीं आए। गोविंदी घबरा रही है। उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी, आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं? शंका से उसका हृदय कांप रहा है। सहसा मर्दाने कमरे का द्वार खोलने की आवाज़ आई।
गोविंदी दौड़ी हुई बैठक में आई, लेकिन पति का मुख देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गई। उस मुख पर हास्य था, पर उस हास्य में भाग्य तिरस्कार झलक रहा था। विधि बाम ने ऐसे सीधे साधे मनुष्य को भी अपने क्रीड़ा कौशल के लिए चुन लिया। क्या वह रहस्य रोने के योग्य था? रहस्य रोने की वस्तु नहीं, हंसने की वस्तु। ज्ञानचंद ने गोविंदी की ओर नहीं देखा। कपड़े उतारकर सावधानी से अलगनी पर रखे, जूता उतारा और फर्श पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। गोविंदी ने डरते डरते कहा, आज इतनी देर कहाँ की, भोजन ठंडा हो रहा है। ज्ञानचंद ने फर्श की ओर ताकते हुए कहा, तुम लोग भोजन कर लो, मैं एक मित्र के घर खाना खा कर आया हूँ। गोविंदी इसका आशय समझ गई। एक क्षण के बाद फिर बोली, चलो थोड़ा सा ही खा लो। ज्ञान, अब बिल्कुल भूख नहीं है। गोविंदी, तो मैं भी जाकर सो रहती हूँ। ज्ञानचंद ने अब गोविंदी की ओर देखकर कहा, क्यों, तुम क्यों न खाओगी? वह और कुछ न कह सकी, गला भर आया। ज्ञानचंद ने समीप आकर कहा, मैं सच कहता हूँ गोविंदी, एक मित्र के घर भोजन कर आया हूँ, तुम जाकर खा लो। गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस विपत्ति का सामना न करना पड़ता, किंतु यह अमानुषिक व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में भी उसे इसका दुख न था। ज्ञानचंद की ओर से यूं तिरस्कृत होने का भी उसे दुख न था। जो ज्ञानचंद्र नित्य धर्म और सज्जनता की डींगे मारा करता था, वही आज उसका इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ जान पड़ता था। उस पर उसे लेश मात्र भी दुख, क्रोध या द्वेष न था। उसके मन को केवल एक ही भावना आंदोलित कर रही थी, वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी, इसलिए न कि वह अपने पति की प्रेम की स्वामिनी थी, पर वह अब प्रेम से वंचित हो गई थी। अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था? वह अब अपने पति को मुंह ही कैसे दिखा सकती थी? वह जानती थी ज्ञानचंद अपने मुंह से उसके विरुद्ध एक शब्द भी न निकालेंगे, पर उसके विषय में ऐसी बातें जानकर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे? कदापि नहीं। इस वक्त न जाने क्या समझकर चुप रहे। सवेरे तूफान उठेगा। कितने ही विचारशील हों, पर अपने समाज से निकल जाना कौन पसंद करेगा? स्त्रियों की संसार में कमी नहीं, मेरी जगह हजारों मिल जाएंगी, मेरी किसी को क्या परवाह। अब यहाँ रहना बेहयाई है। आखिर कोई लाठी मारकर थोड़े ही निकाल देगा। हयादार के लिए आँख का इशारा बहुत है, मुंह से न कहें मन की बात और भाव में छिपे नहीं रहते। लेकिन मीठी निद्रा की गोद में सोए हुए शिशु को देखकर ममता ने उसके अशक्त हृदय को और भी कातर कर दिया। इस अपने प्राणों के आधार को वह कैसे छोड़ेगी? शिशु को अपनी उस गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। 3 साल कितने आनंद से गुजरे। उसने समझा था कि इसी भांति सारा जीवन कट जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही न था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकल आए, भगवान, अगर तुम्हें इस भांति मेरी दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले क्यों न की? उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। 3 साल तक सौभाग्य के सुरम्य उद्यान में सौरभ, समीर और माधुर्य का आनंद उठाने के बाद इस उद्यान को ही उजाड़ दिया। हाँ, जिन पौधों को उसने अपने प्रेम जाल से सींचा था, वे अब निर्मम दुर्भाग्य के पैरों तले कितने निष्ठुरता को ले जा रहे थे। ज्ञानचंद के शील और स्नेह का स्मरण आया तो वह रो पड़ी। मृदु स्मृतियां आकर हृदय को मसोसने लगी। सहसा ज्ञानचंद्र के आने से वह संभल बैठी। कठोर से कठोर बात सुनने के लिए उसने अपना हृदय को कड़ा कर लिया, किंतु ज्ञानचंद्र के मुख पर रोष का चिन्ह भी न था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? जानती हो कै बजे हैं? 12 से ऊपर है। गोविंदी ने सहमते हुए कहा, तुम भी तो अभी नहीं सोए। ज्ञान, मैं न सोऊं तो क्या तुम भी न सो? मैं न खाऊं तो तुम भी न खाओ? मैं बीमार पड़ूं तो तुम भी बीमार पड़ो? यह क्यों? मैं तो एक जनपत्री बना रहा था, कल देनी होगी। तुम क्या करती रही? बोलो। इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था। क्या तिरस्कार के भाव इतने ललित शब्दों में प्रकट हो सकते हैं?
प्रवंचकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है? शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया, अवकाश न मिला होगा, लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी देर में क्यों आए? भोजन क्यों न किया? मुझसे बोले तक नहीं। आंखें लाल हो रही थी, मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या यह संभव है कि इनका क्रोध शांत हो गया हो? यह संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ गई? पत्थर पर धूप जमी? गोविंदी कुछ निश्चय न कर सकी और जिस भांति गृह सुख विहीन पथिक वृक्ष की छांव में भी आनंद से पांव फैलाकर सोता है, उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चिंत बना देती है। उसी भांति गोविंदी मानसिक व्यग्रता में भी स्वस्थ हो गई। मुस्कुराकर स्नेह मृदुल स्वर में बोली, तुम्हारी ही राह तो देख रही थी। यह कहते कहते गोविंदी का गला भर आया। व्याघ के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है? ज्ञानचंद्र ने चारपाई पर बैठकर कहा, झूठी बात, रोज तो तुम अब तक सो जाया करती थी। 1 सप्ताह बीत गया पर ज्ञानचंद्र ने गोविंदी से कुछ न पूछा और न उनके बर्ताव से ही उनके मनोगत भावों का कुछ परिचय मिला। अगर उनके व्यवहारों में कोई नवीनता थी तो यह कि वह पहले से भी ज़्यादा स्नेहशील, निर्द्वंद्व और प्रफुल्ल वदन हो गए। गोविंदी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोविंदी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी और उसका चित्त प्रतिक्षण शंका से चंचल और क्षुब्ध रहता था। अब उसे इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है। गीली लकड़ी में पड़कर वह चिंगारी बुझ जाएगी या जंगल की सूखी पत्तियां हाहाकार करके जल उठेंगी, यह कौन जान सकता है। लेकिन इस सप्ताह के गुजरते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा। ज्ञानचंद्र एक महाजन के मुनिम थे। उस महाजन ने कह दिया, मेरे यहाँ अब का काम नहीं। जीविका का दूसरा साधन यजमानी है। यजमान भी एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे, यहाँ तक कि उनके द्वार पर आना जाना बंद हो गया। आग सूखी पत्तियों में जलाकर अब हरे वृक्ष के चारों ओर मंडराने लगी, पर ज्ञानचंद के मुख में गोविंदी के प्रति एक भी कटु अमृदु शब्द न था। वह इस सामाजिक दंड की शायद कुछ परवाह न करते यदि दुर्भाग्यवश इसने उनकी जीविका के द्वार बंद कर दिए होते। गोविंदी सब कुछ समझती थी पर संकोच के मारे कुछ न कह सकती थी। उसी के कारण उसके प्राण प्रिय पति की यह दशा हो रही है। यह उसके लिए डूब मरने की बात थी, पर कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे, कैसे जीवन मोह से मुक्त हो। इस विपत्ति में स्वामी के प्रति उसके रोम रोम से शुभकामनाओं की सरिता बहती थी, पर मुंह से एक शब्द भी न निकलता था। भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई जब कालिंदी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर जा पहुंची। जिसके लिए सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसी ने अंत में बेवफाई की। ज्ञानचंद ने सुना तो केवल मुस्कुरा दिए, पर गोविंदी इस कुटिल आघात को इतनी शांति से सहन न कर सकी। कालिंदी के प्रति उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए। ज्ञानचंद्र ने कहा, उसे व्यर्थ ही कोसती हो प्रिय, उसका कोई दोष नहीं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस वक्त धैर्य के सिवा हमें किसी से कोई आशा न रखनी चाहिए। जिन भावों को गोविंदी कई दिनों से अंतस्तल में दबाती चली आती थी, वे धैर्य का बांध टूटते ही बड़े वेग से बाहर निकल पड़े। पति के सम्मुख अपराधियों की भांति हाथ बांधकर उसने कहा, स्वामी, मेरे ही कारण आपको ये सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मैं ही आपके कुल की कलंकिनी हूँ। क्यों न मुझे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ कोई मेरी सूरत तक न देखे। मैं आपसे सत्य कहती हूँ। ज्ञानचंद ने गोविंदी को और कुछ न कहने दिया। उसे हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, ऐसी बातों से मुझे दुखी न करो। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उस समय थी जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नी व्रत लिया था। तब मुझसे तुम्हारा परिचय न था। अब तो मेरी देह और आत्मा का एक एक परमाणु तुम्हारे अक्षय प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास और निंदा की तो बात ही क्या है। दुर्दैव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। अगर डूबेंगे तो साथ साथ डूबेंगे, तरेंगे तो साथ साथ तरेंगे। मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। संसार इसके पीछे, बहुत पीछे है।
गोविंदी को जान पड़ा उसके सम्मुख कोई देव मूर्ति खड़ी है। स्वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति उसे आज तक कभी न हुई थी। गर्व से उसका मस्तक ऊंचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी। उसने फिर से कहने का साहस न किया। संपन्नता अपमान और बहिष्कार को तुच्छ समझती है। उनके अभाव में ये बाधाएं प्राणांतक हो जाती हैं। ज्ञानचंद दिन के दिन घर में पड़े रहते। घर से बाहर निकलने का उन्हें साहस न होता था। जब तक गोविंदी के पास गहने थे तब तक भोजन की चिंता न थी, किंतु जब यह आधार भी न रह गया तो हालात और भी खराब हो गई। कभी कभी तो निराहार रह जाना पड़ता। अपनी व्यथा किससे कहें, कौन मित्र था, कौन अपना था। गोविंदी पहले भी हष्टपुष्ट न थी, पर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी देह और भी जीर्ण हो गई थी। पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी, अब इसकी सामर्थ्य न थी। बालक दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था। मालूम होता था उसे सूखे का रोग हो गया है। दिन के दिन बच्चा खुर्रा खाट पर पड़ा माता को नैराश्य दृष्टि से देखा करता था। कदाचित उसकी बाल बुद्धि भी अवस्था को समझती थी। कभी किसी वस्तु के लिए हठ न करता। उसकी बालोचित सरलता, चंचलता और क्रीड़ाशीलता ने अब तक दीर्घ आशाविहीन प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था। माता पिता उसकी दशा देखकर मन ही मन कुड़ कर रह जाते थे। संध्या का समय था। गोविंदी अंधेरे घर में बालक के सिरहाने चिंता में मग्न बैठी थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे और हवा के झोंके उसके अर्धनग्न शरीर में शर के समान लगते थे। आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। क्षुधाग्नि से बालक छटपटा रहा था, पर या तो रोना न चाहता था या उसमें रोने की शक्ति ही न थी। इतने में ज्ञानचंद्र तेली के यहाँ से तेल लेकर आ पहुँचे। दीपक जला। दीपक के क्षीण प्रकाश में माता ने बालक का मुख देखा तो सहम उठी। बालक का मुंह पीला पड़ गया था। पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। उसने घबराकर बालक को गोद में उठाया। देह ठंडी थी। चिल्लाकर बोली, हा भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया। ज्ञानचंद ने बालक के मुख की ओर देखकर एक ठंडी सांस ली और बोले, ईश्वर, क्या सारी दया दृष्टि हमारे ही ऊपर करोगे। गोविंदी, हाय, मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो गया है। कोई ऐसा नहीं है जो इसे 2 घूंट दूध पिला दे। यह कहकर उसने बालक को पति की गोद में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिंदी मांगने चली। जिस कालिंदी ने आज 6 महीने से इस घर की ओर ताका, उसी के द्वार पर दूध की भिक्षा मांगने जाते हुए उसे कितनी गिलानी कोच हो रहा था, वह भगवान के सिवा और कौन जान सकता है। यह वही बालक है जिस पर एक दिन कालिंदी प्राण देती थी, पर उसकी ओर से अब उसने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गौवें लगने पर भी एक चिल्लू दूध न भेजा। उसी की दया भिक्षा मांगने आज अंधेरी रात में भीगती हुई गोविंदी दौड़ी जा रही है। तेरे वात्सल्य को धन्य है। कालिंदी दीपक लिए दालान में खड़ी गाय दूह रही थी। पहले स्वामिनी बनने के लिए वह सौत से लड़ा करती थी। सेविका का पद उसे स्वीकार न था। अब सेविका का पद स्वीकार स्वामिनी बनी हुई थी। गोविंदी को देखकर तुरंत निकल आई और विस्मय, क्या है बहन, पानी बूंदी में कैसे चली आई। गोविंदी ने कुचाते हुए कहा, लाला बहुत भूखा है कालिंदी, आज दिन भर कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा दूध लेने आए हूं। कालिंदी भीतर जाकर दूध का मटका लिए बाहर निकल आई और बोली, जितना चाहे ले लो गोविंदी, दूध है। लाला तो अब चलता होगा। बहुत जी चाहता है कि जाकर उसे देख आऊं, लेकिन जाने का हुक्म नहीं है। पेट पालना है तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। तुमने बतलाया ही नहीं तो लाला के लिए दूध का तोड़ा थोड़ा है। मैं चली क्या आई कि तुमने उसका मुंह देखने को तरसा डाला। मुझे भी पूछता है। यह कहते हुए कालिंदी ने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में रख दिया। गोविंदी की आंखों से आंसू बह। गोविंदी इतनी दया करेगी इसकी उसे आशा नहीं थी। अब उसे ज्ञान हुआ कि यह वही दयाशील सेवा परायण रमणी है जो पहले थी। देश मात्र भी अंतर न था। बोली, इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन, इसे लोटिया में डाल दो। कालिंदी, दूध छोटे बड़े सभी खाते हैं, ले जाओ। यह मत तुम्हारे घर से चली आई तो वीरानी हो गई।
भगवान की दया से अब यहाँ किसी बात की चिंता नहीं है, मुझसे कहने भर की देर है। हाँ, मैं आऊँगी नहीं इससे लाचार हूँ। कल किसी बेला लाला को लेकर नदी किनारे आ जाना, देखने को बहुत जी चाहता है। गोविंदी दूध की हांडी लिए घर चली। गर्वपूर्ण आनंद के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। ड्योढ़ी में पैर रखते ही बोली, जरा दिया दिखा देना, सुझाई नहीं देता, ऐसा न हो कि दूध गिर पड़े। ज्ञानचंद ने दीपक दिखा दिया। गोविंदी ने बालक को अपनी गोद में लिटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा, पर एक घूंट से अधिक दूध कंठ में न गया। बालक ने हिचकी ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। करुण रोदन से घर गूंज उठा। सारी बस्ती के लोग चौंक पड़े, पर जब मालूम हो गया कि ज्ञानचंद के घर से आवाज आ रही है तो कोई द्वार पर न आया। रात भर भग्न हृदय दंपति रोते रहे। प्रातःकाल ज्ञानचंद ने शव उठा लिया और शमशान की ओर चले। सैकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा, पर कोई समीप न आया। कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है, उस पर प्राण तक न्यौछावर कर दिए जाते हैं। ज्ञानचंद के हाथ से वह वस्तु जिस पर उन्हें गौरव था, गर्व, वह आत्मबल, वह तेज जो परंपरा ने उनके हृदय में कूट कूट कर भर दिया था, उसका कुछ अंश तो पहले ही मिट चुका था। बचा खुचा पुत्र शोक ने मिटा दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने यह दंड दिया है। अवस्था, जीर्णता और मानसिक दुर्बलता सभी इस विश्वास को दृढ़ करती थी। वह गोविंदी को अब भी निर्दोष समझते थे। उसके प्रति एक कटु शब्द उनके मुंह से न निकलता था, न कोई कटुभाव ही उनके दिल में जग पाता था। विधि की क्रूर कीड़ा ही उनका सर्वनाश कर रही है, इसमें मात्र भी संदेह न था। अब यह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के प्राण से निकल गए थे। अब माता किसे गोद में लेकर चंदा मामा को बुलाएगी, किसे उपटन मलेगी, किसके लिए प्रातःकाल हलवा पकाएगी। अब सब कुछ शून्य था। मालूम होता था कि उनके हृदय निकाल लिए गए हैं। कष्ट, अनाहार, इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बालक की बाल क्रीड़ाओं में वो सब भूल जाते थे। उनके स्नेहमय लालन पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों ओर अंधकार था। यदि ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और साहस मिलता है, तो ऐसे भी मनुष्य हैं जो आपत्ति काल में कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन और उद्यमहीन हो जाते हैं। ज्ञानचंद शिक्षित थे, योग्य थे। यदि दौड़ धूप करते तो उन्हें कहीं न कहीं काम मिल जाता। वेतन कम ही सही, रोटियों को तो मोहताज न रहते, किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता था। कहाँ जाएं? शहर में कौन जानता है? अगर दो चार परिचित प्राणी हैं भी तो उन्हें मेरी क्यों परवाह होने लगी? फिर इस दशा में जाएं कैसे? देह पर साबित कपड़े भी नहीं। जाने के पहले गोविंदी के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना आवश्यक था। उसका कोई सुभीता न था। इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े उनका दिन कटते जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही बड़ा संकोच होता था। गोविंदी ही पर अन्नोपार्जन का भार था। बेचारी दिन को बच्चों के कपड़े सीती, रात को दूसरों के लिए आटा पीसती। ज्ञानचंद सब कुछ देखते थे और माथा ठोक कर रह जाते थे। एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचंद ने आत्मधिक्कार के भाव से मुस्कुरा कर कहा, पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मौत नहीं आती। गोविंदी ने भौं सिकोड़ कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। है तो यह सब मेरे ही कारण। ज्ञान, तुमने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया था गोविंदी, जो मुझ जैसे निखट्टू के पाले पड़ी। मेरे जीते ही तुम विधवा हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को। गोविंदी, तुम मेरा ही खून पियो, अगर फिर इस तरह की कोई बात मुँह से निकालो। तुम्हारी दासी बनकर मेरा जन्म सफल हो गया। मैं इसे पूर्व जन्म की तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ। दुख सुख किस पर नहीं आता। तुम्हें भगवान कुशल से रखें, यही मेरी अभिलाषा है। ज्ञान, भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करें। खूब चक्की पीसो। गोविंदी, तुम्हारी बला से चक्की पीसती हूँ। ज्ञान, हाँ हाँ पीसो, मैं मना थोड़ी करता हूँ। तुम न चक्की पीसोगी तो यहाँ मूँछों पर ताव देकर खाएगा कौन? अच्छा, आज दाल में घी भी है। ठीक है, अब मेरी चांदी है, बेड़ा पार लग जाएगा। इसी गांव में बड़े बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं।
अपने वस्त्राभूषण के सामने उन्हें और किसी की परवाह नहीं। पति महाशय चाहे चोरी करके लाएं, चाहे डाका मार कर लाएं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। तुम में वह गुण नहीं है, तुम उच्च कुल की कन्या नहीं हो। बाहरी दुनिया ऐसी पवित्र देवियों का तेरे यहाँ अनादर होता है, उन्हें कुल कलंकिनी समझा जाता है। धन्य है तेरा व्यापार। तुमने कुछ और सुना? सोमदत्त ने मेरे आसामियों को बहका दिया है कि लगान मत देना, देखें क्या करते हैं। बताओ जमींदार को रकम कैसे चुकाऊंगा? गोविंदी, मैं सोमदत्त से जाकर पूछती हूँ ना, मना क्या करेंगे, कोई दिल लगी है? ज्ञान, नहीं गोविंदी, तुम उस दुष्ट के पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े। उसे खूब अत्याचार करने दो। मैं भी देख रहा हूँ कि भगवान कितने न्यायी हैं। तुम आसामियों के पास क्यों नहीं जाते? हमारे घर ना आए, हमारा छुआ पानी न पिए, या हमारे रुपए भी मार लेंगे। वाह, इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। कह देंगे हम रुपए दे चुके, सारा गांव उसकी तरफ हो जाएगा। मैं तो अब गांव भर का द्रोही हूँ ना। आज खूब डटकर भोजन किया, अब मैं भी रईस हूँ। बिना हाथ पैर हिलाए गुलछर्रे उड़ाता हूँ। सच कहता हूँ, तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिंत हो गया। देश विदेश भी चला जाऊँ तो तुम अपना निर्वाह कर सकती। गोविंदी, कहीं जाने का काम नहीं तो यहाँ जाता ही कौन है? किसे कुत्ते ने काटा है जो यह सेवा छोड़कर मेहनत मजदूरी करने जाए? तुम सचमुच देवी हो गोविंदी। भोजन करके ज्ञानचंद बाहर निकले। गोविंदी भोजन करके कोठरी में आई तो ज्ञानचंद न थे। समझी कहीं बाहर चले गए होंगे। आज पति की बातों से उसका चित्त कुछ प्रसन्न था। शायद अब वह नौकरी चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हैं, यह आशा बंध रही थी। हाँ, उनकी व्यंग्योक्तियों का भाव उसकी समझ में ही ना आता था। ऐसी बातें वह कभी न करते थे। आज क्या सूझी? कुछ कपड़े सीने थे, जाड़ों के दिन थे। गोविंदी धूप में बैठकर सीने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई, अभी तक ज्ञानचंद नहीं आए। तेल बत्ती का समय आया, फिर भोजन की तैयारी करने लगी। कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी। गोविंदी को तो भूख न थी, अब वह एक ही बेला खाती थी। हाँ, ज्ञानचंद के लिए रोटियां सेकनी थी। सोचा दूध है ही, दूध रोटी खा लेंगे। भोजन बनाकर निकली ही थी कि सोमदत्त ने आंगन में आकर पूछा, कहाँ हैं ज्ञानू? गोविंदी, कहीं गए हैं। सोम, कपड़े पहन कर गए हैं? गोविंदी, हाँ, काली मिर्जई पहने थे। सोम, जूता भी पहने थे? गोविंदी धाड़ धाड़ करने लगी। बोली, हाँ, जूता तो पहने थे, क्यों पूछते हो? सोमदत्त ने जोर से हाथ मारकर कहा, हाय ज्ञानू, हाय। गोविंदी घबरा कर बोली, क्या हुआ दादाजी? हाय बताते क्यों नहीं? हाय। सोम, अभी थाने से आ रहा हूँ, वहाँ उनकी लाश मिली है, रेल के नीचे दब गए। हाय ज्ञानू, मुझ हत्यारों को क्यों न मौत आ गई? गोविंदी के मुंह से फिर कोई शब्द न निकला। अंतिम हाय के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुआ प्राण पक्षी उड़ गया। एक क्षण में गांव की कितनी ही स्त्रियां जमा हो गईं। सब कहती थी देवी थी, सती थी। प्रातःकाल दो अर्थियां गांव से निकली। एक पर रेशमी चुंदरी का कफन था, दूसरी पर रेशमी शाल का। गांव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था, शेष गांव के नीच जाति वाले आदमी थे। सोमदत्त ने ही दाह क्रिया का प्रबंध किया था। वह रह रह कर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था और जोर जोर से चिल्लाता था, हाय हाय ज्ञानू। सार्ग। हेलो 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 हेलो। सारगर्भित कहानी के पाठन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहानी का पाठन किया, जिसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। सर के सम्मान के लिए अजय यादव सर एवं टीकाराम शर्मा से अनुरोध करूंगी
कि कृपया मंच पर आएं एवं सर को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र से सम्मानित करें। क्या लगता है देखने के बाद कोई तरह से पढ़ा है भटकाव था असल में घर से बार दोहरा गया होता भटकाव नहीं होता। कहानी के संक्षिप्त विवरण के लिए मैं डॉक्टर मनोहर लाल सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। आभार आयोजित आमंत्रण के लिए। अभी हम लोग बहिष्कार कहानी को सुन रहे हैं। इस कहानी का पाठन अखलाक खान भारती जी कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हमेशा हमें एक नई सीख और नया मार्गदर्शन करती हैं। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को अक्सर टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे किताबों के माध्यम से पढ़े, लेकिन इस कहानियों को देखा जाए तो मानसरोवर भाग और 2 के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जब कहानी के शीर्षक का चयन करते हैं तो शीर्षक देखकर यह नहीं लगता है कि कहानी किस दिशा में जाएगी, वह सामाजिक सुधार के दिशा में जाएगी या राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में जाएगी। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो बहिष्कार, तिरस्कार, परिष्कार, परिवर्तन, यह जो शब्द होते हैं तो यह हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि हम हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं या सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यदि मुंशी प्रेमचंद के लेखन को देखा जाए, उनको कहानियों को ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, तो वास्तव में वह सर्वांगीण परिवर्तन की बात करते हैं किसी एक समस्या को उठाकर। यदि इसी कहानी को देखा जाए तो इसमें गोविंदी, कालिंदी, ज्ञानचंद और सोमदत्त मुख्य कहानी के पात्र हैं। और भारतीय समाज को यदि देखा जाए तो भारतीय समाज प्रारंभ से ही आदर्शवादी और आशावादी समाज रहा है। हम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरते रहे, कहीं न कहीं हमें यह आशा और उम्मीद की किरण दिखती रहती है कि आने वाला समय हमारा अच्छा होगा, और इसी उम्मीद में हम अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो चूँकि हम समाज में रहते हैं तो समाज हमको
हर दृष्टि से देखता है कि हमारा किससे कैसा संबंध है। खास तौर से यदि देखा जाए कि हम समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक संबंध के साथ साथ यदि हमारा वैवाहिक संबंध है तो हमारा पति पत्नी के साथ कैसा रिश्ता है। रिश्ता बहुत अच्छा भी हो, यदि कोई महिला हमें जुड़ती है या हमारे घर उसका आना जाना अधिक हो जाता है या हम उसके सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से सहयोग भी करते हैं तो वो दूसरे रूप से देखने लगता है। दूसरे रूप से देखने की कोशिश करता है तो वह परिवार में तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करता है। तो इस कहानी में भी हम देखते हैं तो इस कहानी का आधार दो भारतीय महिलाओं को बनाया गया है। एक ज्ञानचंद जी की अर्धांगिनी है, दूसरी किसी विषम परिस्थितियों में उनके संपर्क में आई, उसके सहयोग के माध्यम से उनके कुल की प्रतिष्ठा पर भी थोड़ी आज पहुँची। तो यह पुरानी कहावत है कि हम होम करने चलते हैं तो हमारा हाथ भी जलता है, तो हमको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और समाज यह नहीं देखता है कि हम किसको क्या दे रहे हैं, किसकी क्या मजबूरियाँ हैं, किसको हमारे सहयोग की अपेक्षा है। समाज हमेशा अपने दृष्टि से देखा है। जैसे एक इसमें प्रसंग आया कि ज्ञानचंद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यदि वह शहर में जाते तो अच्छी नौकरी कर सकते थे। भारतीय समाज को यदि हम देखें तो हम अपने बच्चे या बच्ची को कितना भी अधिक पढ़ा लें तो हमारी इच्छा यह रहती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहे। तो बच्चे भी माता पिता से जुड़े रहे तो वो कहते हैं कि छोटा मोटा ही काम कर लेंगे, लेकिन हम अपने गांव में या अपने शहर में ही रहना पसंद करते हैं। तो इसको जो बौद्धिक समाज है इसको कहता है कि गृह मोह, होम सिकनेस को। तो जब गृह मोह हो जाता है तो हम बाहर नहीं निकलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से समझौता करते रहते हैं। तो यदि हमको विकास करना है और सबको संतुष्ट रखना है तो हमको यह याद रखना होगा। ये कहानी में संदेश भी देखने को मिलता है कि हमारी जो कर्म भूमि है और हमारी जन्मभूमि दोनों में अंतर होना चाहिए। जब हम जन्मभूमि छोड़कर जाते हैं तो हमको जो हमारे आसपास का लोक लाज की स्थिति होती है उससे थोड़ा दूर होते हैं। वहाँ छोटा बड़ा कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं, हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं कि ये काम कैसे करेंगे, इसी में बहुत से काम गड़बड़ होते रहते हैं। तो हमको पढ़ने के साथ साथ समाज को साथ ले चलने के साथ साथ जो हमारे अंदर सबसे बड़ी कला होना चाहिए सामंजस्य बनाने की, समाज के साथ परिवार के साथ। हमको कहने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, साथ देने वाले नहीं मिलते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों में उनको जब पढ़ते हैं तो देखते हैं चाहे हम समाज सुधार के लिए आए हैं या उस समय चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था तो देश से के लिए आगे लड़ने के लिए आए, तो कहीं न कहीं हमारा अगल बगल का जो समाज है, हमारे आदि लोग हैं, वो हमारे लिए बाधा बनते हैं। तो यहाँ भी जो बाधा बना है गांव के लोग बने हैं, अगल बगल के लोग बने हैं, साथ देने कोई नहीं आया, लेकिन हमारा मनोबल तोड़ने के लिए हमेशा वो आगे आ जाते हैं। तो हम अपना मनोबल कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोक लाज दोनों को ध्यान में रखकर अपने कुल खानदान की मर्यादा बनाए रख सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से भी जानने को मिलता है। जैसे जो बच्चा है उसको दूध पीने की बात आएगी, बच्चा को दूध पीने के लिए नहीं था, उसके भरण पोषण के लिए साधन नहीं था। तो हमेशा देखें कोई भी समाज हो, हमेशा भूखमरी की समस्या रही है।
भूखमरी की समस्या या कुपोषण की समस्या को हम दूर व्यक्तिगत लेवल पर नहीं कर सकते हैं। उसको दूर करने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, मतलब जन सहभागिता करनी होगी। यदि पता चला कि हमारे अगल बगल कोई बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको खान पान की दिक्कत है, तो यदि समाज मिलकर उसके खाने पीने की और पढ़ने की व्यवस्था करे तो वह बालक समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकता है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस कहानी में कहने का प्रयास किया है। अक्सर क्या होता है कि जब हम सक्षम होते हैं तो हम अपना परिवार, अपना कुल, अपना खानदान देखते हैं। अगर जो बच्चे होते हैं, अगल बगल के जो परिवार होते हैं, जो यदि हम उनको थोड़ा सा सहयोग करें तो हमारा भी नाम हो जाए, समाज का नाम हो, देश का नाम हो, लेकिन हम वहाँ बचने लगते हैं। तो हम समाज के साथ साथ जुड़ने के साथ ही जो हमारी पत्नी होती है, जिसके साथ हमको पूरा जीवन व्यतीत करना होता है, उसके नज़र में हमको हमेशा अपनी अच्छी स्थिति बनाकर, क्योंकि अक्सर होता है कि हम समाज में हैं तो हम जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है, हमारी जीवन संगिनी है, तो समय समय पर हमको उससे भी राय बात कर लेनी चाहिए। यदि हम उससे राय बात कर लेते हैं तो जो तमाम तरह की आपसी संबंधों में कटुता होती है वह दूर हो सकती है। तो यह कहानी हमको यही बताती है। जैसे एक जगह आता है कि जो आते हैं तो खाना नहीं खाते जो नायक, तो रात में बात होती है दोनों लोग की, तो यही कहते हैं कि आप खाना भी नहीं खाए, पानी नहीं पिए, कायदे से हमसे बात भी नहीं की। तो जो सारी दिक्कतें हैं, जो कहें कि संचार रिक्तता की, आपसी बातचीत न करने के लिए, आपस में अच्छा वार्तालाप न हो। अच्छा वार्तालाप का मतलब कि स्वतंत्र वार्तालाप, कि जो समस्या हो खुलकर कहने की। अक्सर होता है कि महिलाएं हो या पुरुष समस्याओं को हम डाल लेते हैं, अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं और सुलझने के स्थान पर समस्याएं उलझती जाती हैं। तो जब तक अच्छा तालमेल पति पत्नी के बीच में नहीं होगा तब तक हम परिवार को अपने आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो तालमेल बैठाने का हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसे एक उसमें वक्तव्य आया कि उसको क्या था कि डूबेंगे तो साथ, तरेंगे तो साथ, पति पत्नी का एक कथन है। तो जानते हैं कि जो शादी विवाह का बंधन है 7 जन्मों का बंधन होता है। तो इसमें डूबेंगे साथ, तरेंगे के साथ का मतलब कि हर सुख दुख में हम लोग एक साथ रहेंगे। तो सुख दुख में हम साथ तभी रह सकते हैं जब हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास अटूट होगा। तो यह कहानी हमें बताती है कि हमको विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ अपना विश्वास बनाए रखना है। जब हम विश्वास बनाकर चलेंगे तो परिवार को, समाज को आगे ले जाएंगे और समाज को नई गति देंगे। प्रेमचंद की सारी कहानियों का सार यही होता है। अब बात आती है यहाँ उपस्थित सभी लोग आए और कहानी को अच्छे ढंग से सुना। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए पाठक, श्रोता, दर्शक सबका महत्व होता है। और राजीव जी हम लोग को डबल प्लेटफार्म देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफार्म भी है, यहाँ बैठकर भी हम लोग सुन सकते हैं। आज के कहानी पाठन में जो सबसे बड़ी बात रही है कि अखलाक खान भारती जी ने जितनी बुलंद आवाज़ के साथ कहानी पढ़ी है, बहुत दिन बाद ऐसे बुलंद आवाज़ में सुनने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। और निसंदेह यह कहानी कहने का इनका तरीका बहुत अच्छा था। और यदि ऐसे ही हम अपनी चाहे कहानी को कहना हो या अपनी बात को कहना हो समाज में कहते हैं तो निसंदेह उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यहाँ उपस्थित सभी लोग को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
ऑनलाइन से जो लोग जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह हमसे जुड़े रहें और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें और प्रेमचंद की कहानियों को सुनकर समाज को, अपने आप को, परिवार को नई दिशा और गति देते रहें। धन्यवाद। एकल काव्य पाठ के लिए मैं टीकाराम शर्मा उर्फ आचार्य जी से अनुरोध करूंगी एवं विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आए एवं कविता का पाठ करें। धन्यवाद। मुझे भी काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं राजीव जी और उनकी मैं प्रेमचंद जी को ही ये समर्पित करके मैंने लिखा है इसको। जब तुम शहर से ऊब जाना, जब तुम शहर से ऊब जाना मेरे गाँव आना, जब तुम शहर से ऊब जाना तब मेरे गाँव आना। वादा ही नहीं विश्वास है, धरती माँ की सोंधी गंध से सिक, गोबर माटी से लिपी दीवारों के बीच तुम्हें घुटन नहीं होगी। वादा ही नहीं विश्वास है, धरती माँ की सोंधी गंध से सिक, गोबर माटी से लिपी दीवारों के बीच तुम्हें घुटन नहीं होगी। इन घास फूस से बनी झोपड़ियों के परंपरागत इतिहास से तुम्हें नए सिरे से सोचने की राह मिलेगी। तुम्हारी मानसिकता का विघटन नहीं, नव चेतना का प्रस्फुटन होगा। इन घास फूस से बनी झोपड़ियों के परंपरागत इतिहास से तुम्हें नए सिरे से सोचने की राह मिलेगी। तुम्हारी मानसिकता का विघटन नहीं, नव चेतना का प्रस्फुटन होगा। जब जिंदगी के अथक प्रयास से प्राप्त डिग्रियों का मोल न पाना तब मेरे गाँव आना। जब जिंदगी के अथक प्रयास से प्राप्त डिग्रियों का मोल न पाना तब मेरे गाँव आना। बहन बेटी के साथ प्रतिदिन हो रहे अत्याचार और भाई से भाई को बांटने का कुत्सित विचार, मेहनत, ईमानदारी और वफा की कीमत न पाना तब मेरे गाँव आना। बहन बेटी के साथ प्रतिदिन हो रहे अत्याचार और भाई से भाई को बांटने का कुत्सित विचार, मेहनत, ईमानदारी और वफा की कीमत न पाना तब मेरे गाँव आना। जहरीले वातावरण से घबराकर नई राह की चाह में दुख दर्दों के अंतहीन रास्तों का सिलसिला पार न कर पाना तब मेरे गाँव आना, तब मेरे गाँव आना। कविता पाठ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। सर को पुरस्कृत करने के लिए मैं संस्था के निदेशक राजीव कुंवर जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं एवं सर को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र से सम्मानित करें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं संस्था के निदेशक जी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आएं। सबका हार्दिक आभार।
आज हम लोग जो है 1952 में काव्य पाठ में क्यों अच्छा सबका धन्यवाद जो है। आज चूँकि हम लोगों के बीच श्रद्धानंद सर नहीं थे तो मनोहर सर ने भर ही बोला, इसके लिए भी धन्यवाद जो है। मनोहर सर को आप सब लोग शायद नहीं जानते हैं, ये हम लोगों के ननकू भैया है। रेडियो में जो आकाशवाणी से ननकू भैया आते थे वो ये वही हैं जो भिंडी, आलू और मौसम की जानकारी डेली देते थे सुबह शाम। ये वही ननकू भैया हैं। क्योंकि आप प्रोफेसर हो गए हैं तो जो है तो सबको खाने बाहर जो है, जब श्रद्धानंद सर नहीं आते तो जरूर बोलते हैं। धन्यवाद। ग्रुप फोटो के लिए सबसे निवेदन है कि सब लोग उपस्थित होकर एक ग्रुप फोटो। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कहानी और एक नए पाठक के साथ। धन्यवाद एवं शुभ संध्या।